फतेहपुर के चित्रांश नगर में लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा के आवास में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने विस्तार से रामविलास पासवान के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उनके आवास में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र मिश्रा ने रामविलास पासवान के बाबत क्या कहा, सीधे आखिरी आंसू पर। ये देखिए, आप सीधे देख रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर। तमाम उनके अनुयायी धर्मेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। फतेहपुर के चित्रांश नगर में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे आप देख सकते हैं आखिरी आंसू लाइव पर। अभी तक अगर आपने आखिरी आंसू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें आखिरी आंसू, और सीधे सबसे पहले फतेहपुर की ताज़ा तरीन खबरें आप आखिरी आंसू पर देख सकते हैं। और ये जो तस्वीर आपके सामने सीधे रामविलास पासवान की दिख रही है, आज उनकी पुण्यतिथि है और इसी अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में। और देख सकते हैं आप उनको उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी यहाँ पर लिया गया है। धर्मेंद्र मिश्रा ने उनके जीवन के बाबत विस्तार से चर्चा भी किया है। एक प्रखर वक्ता रहे हैं रामविलास पासवान और लोगों ने ये भी कहा कि करने बहुत कुछ आए थे लेकिन बहुत जल्द भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया, असमय बुला लिया। अभी उनको इस दुनिया से जाने का समय नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है और इसीलिए समय से पहले रामविलास पासवान इस दुनिया को अलविदा कह करके हमारे बीच से चले गए। लेकिन आज भी उनकी यादें ताज़ा हैं। सीधे आप देख सकते हैं उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले तमाम लोग। आइए सीधे देखते हैं धर्मेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं। तमाम लोगों को सीधे संबोधित कर रहे हैं धर्मेंद्र मिश्रा आखिरी आंसू लाइव पर। सीधे सुनते हैं हमसे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। रामविलास पासवान जी वो शख्सियत है, बिहार के खगड़िया जनपद के शहर बन्नी गांव के रहने वाले एक सामान्य परिवार, मजदूर परिवार से निकले हुए पढ़ने के लिए आए पटना विश्वविद्यालय। और पटना विश्वविद्यालय में जब ये अपना स्नातक पूरा कर रहे थे तो कुछ साथी इनके जो है, उस समय क्या चल रहा था कि सवर्ण, बैकवर्ड, एससी लॉबी हुआ करती थी छात्र राज में। तो कुछ सवर्ण साथी इनके मित्र थे, उन्होंने कहा, 4-6 साथी थे, कहा यार पासवान जी आप जो है छात्र संघ के अध्यक्षी का चुनाव क्यों नहीं लड़ते? तो कहा नहीं, मैं कहाँ जीत पाऊंगा, ना पैसा है पर्चा के लिए, ना प्रचार के लिए कोई साधन है। कहा नहीं, हम लोग सब मदद करेंगे आपकी। तो उनके कहने से इन्होंने नामांकन करा दिया और इतना दबाव उस समय लामबंदी का हुआ करता था कि जितने 4-6 साथी थे वो भी भग गए, सिंगल पर्सन ये बचे। तो सिंगल पर्सन झोला में ये अपना पर्चा ले जाकर हर क्लास में स्पीच करते थे और सिंगल व्यक्ति, एक भी व्यक्ति साथ में प्रचार करने वाला नहीं था। और छात्र संघ पटना विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद उसी समय ये सीओ वाली पीपीएस, अपने यहाँ पीपीएस चलता है, डीवाईएसपी वहाँ बोलते हैं, डीवाईएसपी की जगह निकली। इन्होंने फॉर्म डाला और तुरंत आ गया मामला विधानसभा का। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चला करता था उस समय और ये लोग नारा लगाते थे कि ऊंची जाति की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, नीची जाति की क्या पहचान, काम करे और सहे अपमान। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा, अंग्रेजी में अब काम ना होगा, राष्ट्रपति का हो बेटा या हो चपरासी का संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। इस तरह के ये नारा लगाते थे उस समय। और वो टाइम एक ऐसा था कि इन्होंने निर्दलीय खगड़िया क्षेत्र से, सुरक्षित से इन्होंने विधानसभा का
पर्चा दाखिल कर दिया 1972 में। उधर विधानसभा का पर्चा दाखिल किया, इधर जो है इनका पीपीएस वाला एग्जाम आ गया, डीवाईएसपी हो गए, इनकी नियुक्ति पत्र आ गया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम डीवाईएसपी नहीं बनेंगे, अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और ये विधायक निर्दलीय विधायक बने। इसके बाद जनता की सेवा करने लगे। खगड़िया से इनके गांव शहर बन्नी तक जाने में 2 नदियां पड़ती हैं। अब 2 नदियों को पार करके ये आते थे, और उस समय जब ये चुनाव लड़े थे छात्र संघ का, तो इनके पिताजी 400 रुपए साइकिल का देने आए थे कि साइकिल खरीद लो, कोचिंग वगैरह जाना है तो कोचिंग, उसी पैसे से छात्र संघ का चुनाव लड़े थे। इसके बाद विधानसभा का वहां पर उस समय 72 में चुनाव हुआ था, तो साइकिलों से इन लोगों ने प्रचार किया था, और गाड़ी बैल में राशन ये टारगेट हो जाता था, क्योंकि फोन वगैरह का समय नहीं होता था, वो समय नहीं था फोन आदि का। तो इन लोगों ने किया क्या कि साइकिलों से जाके गांव-गांव प्रचार करते थे, और ये बता देते थे कि फला गांव में तुम राशन लेके फला बाग में रुकना, और वहीं पर टेंट लगवा देना, वहीं पर खाना पीना करवाना। वो दाल भात ज्यादा चलता है, रोटी वोटी की व्यवस्था कम रहती है, कम पसंद करते हैं लोग। तो वहां पर जाके इन लोगों ने प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद बाहर, गांव के बाहर जंगल में जो बाग होता था, छाया वाया रहती थी, वहीं पर लेटते थे रात में, फिर सुबह से वही प्रोग्राम चलता था। ये विधायक बने। 1977 में ये सांसद बने, और सांसद बनकर गए दिल्ली। इसके बाद चाहे इस नेता के द्वारा छोटे अंबेडकर कहे जाते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पूरा बिहार, पूरे देश में छोटे अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने इसके बाद पिछड़ा 89 में जब बीपी सिंह की सरकार आई, तो मंडल कमीशन भी लागू करने का इन्होंने ही पटल में रखा। भीमराव अंबेडकर जी के तैल चित्र का अनावरण भी इन्होंने ही 89 में करवाया। नहीं, संसद में उनके लिए जगह नहीं थी, इन्होंने ही लगवाया था, लड़ाई लड़के। और इनका कहना था, हमेशा कहते थे कि जब भी बैकवर्ड की बात आ जाए तो सवर्णों को आगे बढ़कर बैकवर्ड की रक्षा करना चाहिए। अगर एससी की बात आ जाए तो सवर्ण और बैकवर्ड और अल्पसंख्यकों को उनका सहयोग करना चाहिए। और अगर अल्पसंख्यक की बात आए, कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो पूरे हिंदू समाज को उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस विचारधारा के हमारे नेता थे। इसके बाद फिर से जब नरेंद्र मोदी सरकार में मिनिस्टर थे, तो सवर्ण आरक्षण का मामला आया, तो पटल में रखा इन्होंने। तीनों आरक्षण दिलाने का श्रेय और पटल में आरक्षण पुस्तिका रखने का श्रेय भी रामविलास पासवान पर जाता। इन्होंने हर समाज को, इन्होंने कहा था उस समय जब अभी सवर्ण आरक्षण हुआ, तो सदन में बोले, कहा कि ब्राह्मण और दलित देश के हर कोने में पाया जाता है। दलित को मजदूरी करने में शर्म नहीं आती है, पिछड़े को किसानी करने में शर्म नहीं आती, लेकिन ब्राह्मण से अगर मजदूरी, पूजा पाठ करने वाली कौम है, अगर उसको मजदूरी के लिए कहा जाता है तो उसे शर्म आती है। इसलिए वो आज के दौर में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ता चला जा रहा है। इसलिए उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने एससी के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ी और आरक्षण दिलाया, पिछड़ों के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ी और आरक्षण दिलाया, और आज फिर से उसी सत्ता में हूं कि सवर्णों को भी आरक्षण दिलाने में मैं अगुवाई कर रहा हूं। तो ऐसे रहे रामविलास पासवान जी, जिन्होंने दलितों के साथ साथ वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की लड़ाई हमेशा लड़ी है। आ जाओ, ऊपर आ जाओ।